हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया हो, मज़े में, आनंद में हो? बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आनंद में रहना चाहिए और ईश्वर की आपके ऊपर हमेशा कृपा ऐसे ही बनी रहे। चलिए आगे बात करते हैं। क्या था, अपन पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 12, जिसमें क्या पढ़ रहे थे अपन? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इससे पहले पढ़ा था अपन ने चैप्टर सर्कल। अब उस सर्कल के एरिया के बारे में कुछ अपन पढ़ा था, अपन ने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे। अब उसके आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसा आपको दिख रहा होगा कि एग्जाम्पल लिया हुआ है बुक से। इस क्वेश्चन की मदद से अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो चैप्टर हमारे कैसे काम आएगी, डेली लाइफ में कैसे काम आएगी, इसके बारे में अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आइए करके देखते हैं क्या होता है यहाँ पर, कैसे करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। ठीक है, यानी कि कोई क्या है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसके चारों तरफ क्या करनी है, फेंसिंग करनी है, और उस फेंसिंग का खर्चा कितना आएगा? 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से 5280 रुपए। ठीक है, आप गए, पूछा कितने रुपए के हिसाब से चल रहा है, तो 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से है, तो आपने अंदाजा लगा लिया कि 5280 रुपए टोटल कॉस्ट पड़ रहा है। आपको दिया हुआ है ये 5280 रुपए। तो क्या कह रहा है आगे, तो इस खेत की फिर जुताई करवानी है 50 पैसे पर वर्ग मीटर के हिसाब से। तो जुताई कराने का खर्चा कितना लगेगा? पहले तो आपको फेंसिंग करानी है चारों तरफ, तो पहले ये देखते हैं कि फेंसिंग कराने के लिए हमें कितने मीटर तार की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, बाड़ाबंदी करनी है तो कितने मीटर लगेंगे, एक तो वो चीज हमें चाहिए होगा। दूसरा, जब हमें ये पता चल जाएगा कि कितना अब हमें तार चाहिए या फेंसिंग के लिए कितनी जरूरत है, उसके बाद हमें क्या निकालना है कि जुताई कराने में कितना खर्चा लगेगा। ठीक है, हिसाब किताब तो करते ही है ना, पहले वही चीज है, यहाँ पर अपन हिसाब किताब करने जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है सबसे पहले। तो हमें सबसे पहले जो दिया हम उसका यूज करके क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे कि कितने मीटर ये जो वृत्ताकार खेत है, बाड़ लगाने का इतना खर्चा है। तो जो अपन कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, परिधि, यानी वृत्ताकार खेत है तो उसकी कोई परिधि होगी। भाई बाड़ कैसे लगाते हैं, फेंसिंग चारों तरफ ही तो करते हैं, एकदम ऊपर ऊपर। ठीक है, यानी चारों तरफ, जैसे कैसे हो गया उसके सरकमफेरेंस पर। ठीक है, किस क्या कहां पर होगा, उसके सरकमफेरेंस पर। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे कि लेंथ कितनी होगी उस फेंस की, फेंसिंग करानी है तो फेंस की लेंथ कितनी होगी हमारे पास, पहले वो निकालते हैं। तो सबसे पहले चेक करते हैं क्या दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होगा, लेंथ ऑफ फेंस कितनी होगी। भाई अपने पास खेत कैसा है, ये सर्कुलर है। ठीक, ये बता दिया, और कह रहा है 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से 5280 रुपए पड़ेंगे। तो कितने मीटर जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हमारे पास सीधी सी बेसिक कैलकुलेशन होती है। अपन क्या करते हैं, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट। भाई टोटल कितना खर्चा लगा, टोटल कितने का सामान आया और किस रेट में आया, कितने का सामान आया और किस रेट में आया, उससे हमें उस सामान की क्वांटिटी पता चल जाती है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 5280 रुपए अपॉन किस रेट में आया अपने पास, 24 रुपए पर मीटर के हिसाब से। तो टोटल कितने रुपए आएंगे, ये कटेगा, कितना आएगा अपने पास, 220 मीटर। कितना आएगा, यानी यहां से लेकर के अगर यहां से शुरू करते हैं और फेंस लगाना चालू कर देते हैं यहाँ तक, तो ऐसे लगाते 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 कितने बड़े फेंस की जरूरत पड़ेगी, 220 मीटर की। यानी यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास जो सर्कल होता है उस सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया। ठीक है, अब जब सर्कल का सरकमफेरेंस आ गया तो उसके बाद अपन क्या करेंगे बताओ, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, इस खेत की जुताई करने का व्यय दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, सरकमफेरेंस आ गया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है, किसका, फील्ड का। फील्ड कैसा है, सर्कुलर है, कि फील्ड कैसा है, सर्कुलर है। उस सर्कुलर फील्ड की सरकमफेरेंस कितनी होगी, 2πr। अब ये क्यों लिखा, क्योंकि हमें इसके बाद क्या निकालना है, जो इसमें जुताई कराएंगे, जुताई तो पूरे इस खेत में ही तो होगी, जो फ्लफिंग होगी पूरे में होगी, और पूरे जब पूरे की बात कर रहे हैं अंदर अंदर सबकी होगी, तो क्या होगा, पूरा उसका एरिया ही तो होगा। और एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, रेडियस। क्लियर, तो रेडियस निकालने के लिए हम इसकी मदद लेंगे, किसकी, ये जो हमारे पास अभी अभी आई है, क्या ये, सरकमफेरेंस ऑफ द फील्ड। ठीक है,
तो अगर ये सरकमफेरेंस है 2πr और टोटल कितनी फेंसिंग भी तो पूरी 2πr के बराबर होगी, तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 2πr इज इक्वल टू 220, ठीक है। वैल्यू रख दो पाई की 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 220, तो ये 22 से जाएगा ये 10 बार, ठीक है। ये 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। ये आर है इधर, 7 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 35 मीटर, ठीक है। यूनिट का ध्यान रखना, अगर सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, मीटर में दिया है तो मीटर में, मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर में, ठीक। तो हमारे पास इस सर्कुलर फील्ड की क्या आ गई, रेडियस आ गई। ये रेडियस है 35 मीटर, यानी 35 मीटर इधर चलो और एक सर्कल बना दो, इतना बड़ा खेत है, ठीक है, इतना बड़ा हमारे पास फील्ड है। अब क्या करना है, हमारे पास क्या आ गया, रेडियस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए होगा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया कैसा होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि फील्ड कैसा है, सर्कुलर है, तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर। अब इस पाई आर स्क्वायर में वैल्यू रखो, कितना आएगा अपने पास, कितना आएगा, एरिया कितना आ जाएगा अपने पास, देखो यहाँ रख देता हूँ पाई आर स्क्वायर में, तो 22/7 और रेडियस कितना आया 35, और स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 5 जा 35, 22 इंटू 5 कितना होता है 110, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो बताओ कितना आ जाएगा अपने पास, एरिया कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं एरिया ऑफ द फील्ड कितना आया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, लगभग कितना आ जाएगा बताओ, 11 55 3850 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 3850 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। अब हमें क्या दिया हुआ है, देखो हमें रेट दे रखी है जुताई कराने की, द रेट ऑफ प्लफिंग कितना दे रखा है 0.50 पर मीटर स्क्वायर, तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है, द रेट ऑफ प्लफिंग द फील्ड कितना है 50 पैसे है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, 50 पैसे है पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी अपने पास, टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितना अपने पास टोटल एरिया दिया है उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो, अपने पास क्या आ जाएगी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, तो 3850 इंटू 0.50, यानी कि 0.50 का मतलब क्या है 1/2 ही तो होता है, यानी इसका आधा कर दो, कितना हो जाएगा 1925 रुपये, कितने रुपए 1925 रुपये अपने पास इसका क्या आ गया, रेट आ गया है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो जुताई कराने का व्यय कितना आया, व्यय 1925 रुपये में अपना काम हो जाएगा, ठीक। चलें आगे, चलो, तो ये था इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, नेक्स्ट हमें दे रखा है 2 वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर, एक सर्कल है ये जिसकी रेडियस है R1 मान लो, और वो कितना है 19 सेंटीमीटर का है, ठीक है 19 का, और एक दूसरा रेडियस सर्कल है जिसकी रेडियस है मान लो कितने R2, और वो कितने सेंटीमीटर का है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का। अब कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जो इनकी दोनों की परिधि के योग से बना है, यानी कि इसको यहाँ से काटा, इसको यहाँ से काटा, दोनों को मिला करके एक नया सर्कल बना दिया, उस नए सर्कल की रेडियस क्या होगी वो बतानी, यानी इससे बड़ा बनेगा ही, तो इस सर्कल की रेडियस मान लो R3 है, ये कितनी होगी, और ये हमें बता रखा है, क्या बता रखा है कि इसका जो सरकमफेरेंस होगा इन दोनों के सरकमफेरेंस के योग के बराबर, यानी सम के बराबर होगा, ठीक। चलो तो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले सर्कल जो दे रखा है R1 रेडियस वाले की,
उसका सरकमफेरेंस कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कितना होता है, 2πr होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r1, जिसकी रेडियस कितनी है, r1 है, तो उसका कितना हो जाएगा सरकमफेरेंस 2πr1। ऐसे ही सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस r2 का कितना हो जाएगा 2πr2। अब ये कह रहा है इन दोनों की परिधि का योग तीसरे की परिधि के बराबर है, तो इसका मतलब पहले वाले की परिधि 2πr1 प्लस 2πr2 इज इक्वल टू होगा 2πr3 के। तीसरे वाले की रेडियस r3 मानी है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये इसके बराबर हो जाएगी। अब देखो क्या होगा, हमें बताना क्या है, इसकी रेडियस बतानी। तो देखो यहाँ से 2π कॉमन आ जाएगा दोनों में से, क्या बचा r1 प्लस r3 इज इक्वल टू 2πr3। 2π से 2π कैंसिल, कितना आ गया r3 इज इक्वल टू क्या होगा r1 प्लस r2। ठीक है, r1 प्लस r2 होगा, यहाँ पर r2 आएगा, r1 प्लस r2। तो r3 कितना आ गया, r1 कितना दिया है 19 सेंटीमीटर प्लस 9, देन r3 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। तो तीसरे वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी 28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या दिया हुआ है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसा ही है, पिछले में क्या था, परिधि की बात की थी, सरकमफेरेंस की, अब इसमें क्या बात कर रहे हैं, एरिया की यानी क्षेत्रफल की। तो इसका मतलब क्या है, जैसा जो दिया है वैसा ही लिखना है अपन को। तो पहले क्या है कि जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, तो पहला सर्कल दिया हुआ है कोई, उसकी रेडियस मान लो r1 है, और कोई दूसरा सर्कल दिया है जिसकी रेडियस मान लो कितनी है r2 है। इन दोनों क्षेत्रफलों का योग तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप जानते ही हो, क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, बताओ क्या होता है, πr² होता है। बिल्कुल सही, क्या होता है, πr² होता है। तो जैसा क्वेश्चन कह रहा है उसी को अपन को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना है। कैसे लिखना है, तो यानी कि पहले की रेडियस r1 दूसरे की r2 है, तो पहले वाले का एरिया कितना हो जाएगा πr1², दूसरे का कितना हो जाएगा πr2²। कह रहा है दोनों का सम तीसरे के क्षेत्रफल के बराबर है, तो तीसरा कितना है πr3²। यही कह रहा है क्या, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, यानी तीसरे का क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो देखो यहाँ से पाई कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, πr1² प्लस r2² बच गया, यहाँ पर क्या बचा πr3², पाई से पाई कैंसिल, तो r3² कितना आ गया अपने पास r1² प्लस r2², कितना आ गया अपने पास r1² प्लस r2²। अब देखो इसमें रेडियस आपको दे रखी है कितनी 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। r1 को मान लो कितना है 8 सेंटीमीटर है, r2 कितना है 6 सेंटीमीटर है, इनकी वैल्यू रख दो, आपके पास आ जाएगा आंसर। r3² कितना होगा, r1 कितना बना है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर, प्लस r2 कितना है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर। r3² कितना हो जाएगा अपने पास, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 प्लस 36 कितना हो गया 100, देन r3 कितना हो जाएगा 10, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी तीसरा जो हमारे पास वृत्त है, जो थर्ड सर्किल है, उसकी रेडियस कितनी होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कि जिसका एरिया क्या था, इन दोनों छोटे सर्कल के
एरिया के सम के इक्वल था। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन भी है। देखो क्या दिया है, आकृति एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। यहां पर ये दिया हुआ है, देखा होगा आपने। इसमें क्या करना है, अपन को निशाना लगाना है। क्या करना है, निशाना लगाना है, तीरंदाजी करनी है, आर्चरी करनी है। टारगेट दिया हुआ है अपन को, और हर कलर का अलग अलग क्या है, स्कोर है। क्या है, स्कोर ये दिया हुआ अपन को, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र दिए हैं, ए गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। तो गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है, 21 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो ये गोल्ड वाला दिया है, बिल्कुल बीचों बीच वाला, जहां पर सबसे ज्यादा स्कोर होगा, इसका हमें क्या दिया, डायमीटर दिया है। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर। व्यास दिया है कितना, 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना। देखो यहाँ क्या दिया है, व्यास यानी डायमीटर, तो हमें इसको रेडियस में चेंज करना पड़ेगा। जल्दीबाजी में हम ध्यान नहीं देते, डायरेक्ट व्यास को न चेंज, रेडियस में ना बदल के डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, तो इसका ध्यान रखना। उसके बाद क्या कह रहा है, तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद जैसे ये रेड पे जाएंगे तो ये चौड़ाई 10.5 है, फिर ये भी 10.5 है, ये भी 10.5 है, और ये वाली भी 10.5 है। करना क्या है अपन को, अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, इस सबका हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये कंसेंट्रिक सर्कल नहीं बन रहे क्या, यानी एक सर्कल है फिर दूसरा सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल ऐसा ही होता है, यानी कि संकेंद्रीय वृत्त। फिर एक और सर्कल है, तो ये दोनों एक और सर्कल है। तो ऐसे क्या, इनका सबका केंद्र क्या है, एक ही है। ठीक, चलो तो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस पता करते हैं। क्या करते हैं, रेडियस। तो सबसे पहले क्या दिए रखा है, हम यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, ध्यान से देखना। क्या मानेंगे कि ये जो गोल्ड वाला रीजन है, ये सर्कल कौन सा है, पहला सर्कल है। कौन सा सर्कल है, ये पहला सर्कल है। इस गोल्ड वाले रीजन को मैं क्या लिख, इसकी रेडियस मान लेता हूँ R1। ठीक है, ध्यान से देखना। इस गोल्ड वाले रीजन की रेडियस मैंने कितनी मानी है, R1 मानी है। ठीक, इसके बाद ये जो रेड रीजन है, इस रेड रीजन की मैंने क्या मानी है, रेडियस R2। ये है R2। ठीक, अब क्या करते हैं अपन, ब्लू वाले की कितनी मान लेते हैं, ब्लू वाले रीजन की R3। ब्लैक वाले की कितनी मान लेते हैं, R4। और इस वाइट वाले सर्कल की रेडियस कितनी हो गई, R5। ये मान लिया अपन ने। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं जो पहला, अब इसको ऐसा ही नाम दूंगा, रेडियस ऑफ सर्कल R1, रेडियस ऑफ सर्कल क्या नाम है, पहले वाले सर्कल की रेडियस R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3। फिर एरिया की जब बात करूंगा तो एरिया ऑफ सर्कल R1, रेडियस R1 वाले की, रेडियस R2 वाले की। ठीक है, ऐसे ही अपन यहाँ पर करेंगे। तो आगे देखते हैं क्या है, अपन को अलग अलग यहाँ पर सर्कल को मानना है। तो अब जैसे पहला सर्कल हो गया, जैसे जिसकी रेडियस है R1 उसको बोल दिया पहला सर्कल, जिसकी रेडियस है R2 उसको क्या बोल दिया, दूसरा सर्कल। ऐसे ही अलग अलग सर्कल है, यानी ये पहला सर्कल है, ये दूसरा है, ये तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल और ये पांचवा सर्कल। तो ऐसे अपने पास क्या है, अलग अलग 5 सर्कल हैं। ठीक, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल। सबकी रेडियस निकाल लेते हैं। सबसे पहले रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल कितनी है, कितनी मान लिया अपन ने, R1। और वो कितनी होगी, पहला सर्कल कौन सा है, गोल्ड वाला। गोल्ड वाला है कि नहीं है, गोल्ड वाला है। और इसका डायमीटर में दिया है 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर मेरे पास डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 21/2 हो जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर, पहले वाले सर्कल की रेडियस आ गई अपने पास, आ गई। अब दूसरे वाले सर्कल की रेडियस निकालते हैं। यहां पर ये चीज समझ में आ गई तो आपको सारा समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल, जिसको हम ने R2 माना है, उसकी रेडियस कितनी होगी, देखो
R2 वाला कौन सा है? ये रेड वाला। कौन सा वाला है? ये रेड वाला। तो रेड वाले का कितना होगा? देखो यहां से यहां तक तो कितना है? अभी अभी अपन देखा 10.5। फिर ये क्वेश्चन भी कह रहा है कि ये जो पट्टी है, अगली पट्टी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो यहां से यहां तक बताओ 10.5 होगा कि नहीं होगा? यहां से यहां तक ये तो 10.5 था यहां तक, फिर यहां से यहां तक 10.5 और है। इसको ऐसे अलग से बना के बता देता हूं। ये गोल्ड वाला है, ये रेड वाला है, ठीक है। ये कौन सा है? रेड वाला। ये गोल्ड वाला है। इसकी रेडियस है 10.5 और ये जो चौड़ी पट्टी है ये भी कितनी है? 10.5 की। ये चौड़ाई कितनी है? 10.5 मीटर की, 10.5 सेंटीमीटर की। ये रहा। तो ये 10.5 यहाँ से यहाँ तक रेडियस ही तो है, प्लस 10.5 ये भी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक इस वाले सर्कल की क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। और वो कितनी होगी? 10.5 प्लस 10.5, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10.5 तो पहले थी, प्लस 10.5 इसकी चौड़ाई होगी, और वो कितनी हो जाएगी? 21 सेंटीमीटर। बताओ होगी कि नहीं होगी? होगी। चलो ऐसे ही करते हैं अपन रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल। R3 वो कितनी होगी? देखो यहां से यहां तक तो 21 आ गई, प्लस ये 10.5 और होगी, क्योंकि सबकी चौड़ाई कितनी है? 10.5। तो 21 प्लस 10.5 कितना हो जाएगा बताओ? 31.5 सेंटीमीटर। ओके। ऐसे क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल R4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 31.5 प्लस 10.5 कितना हो गया? 0.5 32 और 10 कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। ठीक। ऐसे ही क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ फिफ्थ सर्कल कितना हो गया? R5 कितना हो जाएगा? 42 प्लस 10.5 ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। अब अपन को क्या है? अलग अलग सर्कल का रेडियस हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? हम एरिया फाइंड करेंगे अलग अलग रीजन का। तो पहले गोल्ड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। जितना फर्स्ट सर्कल का एरिया है उतना ही तो ये होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहां पे लिख देता हूं। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इज इक्वल टू क्या होगा? एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल। यानी पहले सर्कल का एरिया ही क्या होगा? गोल्ड रीजन का एरिया होगा। पहले सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया क्या होता है? पाई R1 स्क्वायर करेंगे। पाई R1 स्क्वायर करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 होती है। 22/7 होती है। R1 कितना आ गया अपने पास? कितना था? 10.5। तो ये हो गया 10.5 और स्क्वायर हो रहा है इसलिए अपन 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। ये 7 से कितनी बार कटेगा? 1.5 बार। ठीक है। भाई 15 से 105 होता है। एक डिजिट के बाद पॉइंट चिपका रखा है तो एक डिजिट के बाद अपन ने भी लगा दिया। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? अब 1.5 इंटू 22 कितना होता है? 33 होता है। 33 को 10.5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बताओ? ठीक है। ये आएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। आप लोग भी करके देख लेना। ठीक है। कैलकुलेट मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, कुछ ऊपर नीचे हो तो अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है। वैसे शायद ये सही है। चलो नेक्स्ट क्या है? हमारे पास गोल्ड रीजन का एरिया तो आ गया। अब अपन करेंगे एरिया ऑफ रेड रीजन, यानी जिसकी रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहा रेड रीजन। अब केवल इस सर्कल की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, हमें तो केवल कितना चाहिए? केवल ये एरिया चाहिए। इतना कितना एरिया? केवल इतना एरिया, केवल यहाँ वाला ये एरिया चाहिए अपन को। तो ये वाला
अगर अपन ने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाया तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा तो हमें चाहिए ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये कंसेंट्रिक सर्कल है तो हम ऐसे करेंगे, इस पूरे का तो निकाल लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का जिसकी रेडियस है, यानी इस पूरे का एरिया निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे गोल्ड वाले को। सही, यानी पूरे का निकाल करके ये जो बड़ा वाला सर्कल दिख रहा है रेड वाले का, इस पूरे का एरिया निकाल के गोल्ड वाले का केवल ऐसे निकाल लेंगे, माइनस बाहर कर लेंगे, तो क्या बचेगा, केवल और केवल रेड वाले का बचेगा। तो कंसेंट्रिक सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अपन जानते हैं क्या, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। तो करते हैं अपन, कैसे करेंगे नेक्स्ट देखते हैं। एरिया ऑफ रेड रीजन, रेड रीजन का एरिया कैसे करेंगे अपन, हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल R2, R2 वाले सर्कल का एरिया। देखो रेड वाले को क्या माना था अपन ने, R2 तो माना था, रेड वाले का कितना है R2 है, ये R2 माना है, तो इस पूरे का एरिया माइनस इसका एरिया, यानी एरिया ऑफ सर्कल R2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल R1, या माइनस में एरिया ऑफ गोल्ड रीजन। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं एरिया ऑफ सर्कल R2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल R1। ठीक है, तो क्या है, R2 वाले सर्कल का एरिया कितना है, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर। ठीक, पाई कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या लिखेंगे अपन, आप यहाँ वैल्यू रख के भी सोल्व कर सकते हो, या पाई कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा अपने पास, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। अब देखो इसको आसान कैसे करेंगे, स्क्वायर स्क्वायर करने से बचना है तो कैसे लिखेंगे इसको, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 और R2 प्लस R1। ठीक है, ये आएगा अपने पास। तो पाई की वैल्यू रख दो 22/7, 22/7। अब R2 कितना था अपने पास, R2 एरिया ऑफ सेकंड सर्किल, R2 कितना आया 21, माइनस करेंगे फर्स्ट सर्किल के एरिया से, कितना हो जाएगा अपने पास माइनस 10.5, और यहाँ कितना कर देंगे 21 प्लस 10.5। आप ऐसा भी कर सकते हो, पाई R1 स्क्वायर तो आप निकाल चुके हो पहले ही, पाई R2 स्क्वायर निकाल लो, उसको माइनस कर दो, ऐसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा 22/7, ये कितना बचेगा 21 माइनस 10.5 करेंगे, कितना आएगा 10.5 ही बचेगा, 10.5 ही बचेगा इसमें से। ठीक है, इनटू करेंगे, ये कितना आएगा 21 प्लस 10 कितना हो गया 31.5, तो ये कटेगा, यहाँ से कितना आएगा 1.5, और इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको 22 को 1.5 से और फिर 31.5 से, तो ये 22 और 1.5 कितना आएगा 33 आएगा इंटू 31.5। अब ये बच गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा, ये आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कह रहा है अपन को, अगला कौन सा बचा, ब्लू का। तो ब्लू वाले का पूरा निकाल करके क्या करेंगे, इस पूरे वाले का, ब्लू वाले सर्किल का, यानी जो रेडियस कितनी थी जिसकी सर्कल की, पहला सर्कल ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, तो तीसरे सर्कल माइनस करेंगे दूसरा सर्कल का एरिया, तीसरे सर्कल का एरिया माइनस करेंगे दूसरे सर्कल का एरिया, क्या आएगा, इसी में ही कर देता हूं। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसको उतार लेना। इसके अगला क्या करना है, एरिया ऑफ हमें क्या निकालना है, ब्लू रीजन, एरिया ऑफ किसका निकालना है हमें, ब्लू रीजन का, ब्लू रीजन। तो क्या हो जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ सर्कल R3 माइनस R2 हो जाएगा, अब की बार कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल R3 माइनस R2। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 की जगह क्या आ जाएगा 3 और 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा।
पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, R3 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा R3 माइनस R2, R3 प्लस R2। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कितनी होगी, कितनी आ जाएगी 22/7 R3 माइनस R2। अब चेक कर लो R3 कितना है, R3 है 31.5, कितना है 31.5 माइनस ये कितना था 21, R2 कितना था 21, और ये कितना हो जाएगा 31.5 प्लस 21, कितना बचेगा 22/7 इंटू कितना हो जाएगा ये 10.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 1 और 1 2, 3 और 2 5, 52.5। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग ध्यान रखना, ठीक, कोई गलती हो जाए तो सही कर लेना। तो ये कितना आ जाएगा, 7 से ये कैंसिल होगा 1.5, अब मल्टीप्लाई करेंगे किसको 33 को किससे करेंगे 52.5 से, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं तो ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, अगर पिछले वाले में अगर केवल सेंटीमीटर रखा हो तो ध्यान रखना वहां पर भी क्या आएगा स्क्वायर आएगा। ठीक, एरिया में हमेशा क्या आता है स्क्वायर आता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, अगला कौन सा रीजन दिया हुआ है ब्लैक रीजन। तो ब्लैक वाला कौन सा सर्कल हो गया, चौथा सर्कल, चौथे वाले सर्कल माइनस तीसरा सर्कल करेंगे, आ जाएगा अपने पास आंसर क्या होगा एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। क्या करेंगे, ये वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब अगला रीजन कर रहा हूं एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, कौन सा रीजन ब्लैक रीजन। तो सर्कल भी कौन सा हो जाएगा R4 हो जाएगा माइनस R3 हो जाएगा, R4 माइनस R3, तो ये कितना हो जाएगा पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, पाई R4 स्क्वायर माइनस R3 स्क्वायर, R4 माइनस R3 और R4 प्लस R3 ये होगा। अब क्या होगा कैलकुलेशन क्या होगी इसकी, देखो R4 कितना है, R4 अपना 42 और R3 है 31.5, तो ये 42 माइनस 31.5 और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 प्लस 31.5 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 22/7, इसमें से माइनस करोगे ये कितना आएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा, इनटू ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3, 4 और 3 7, 73.5 यही होगा 73.5। तो ये कटेगा किससे, ये कटेगा, ये आ जाएगा 1.5 और 1.5 इंटू 32 कितना होता है 33, और ये कितना हो जाएगा 33 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 73.5 से, तो इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा इसका एरिया। ठीक है, तो एरिया इसका कितना आया 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका एरिया आया, ये ब्लैक रीजन का आया था। किसका निकाला था अपन ने, ब्लैक रीजन का, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ठीक है, ब्लैक रीजन का एरिया अपने पास ये आ गया। अब किसका निकालेंगे, लास्ट कौन सा बचा, व्हाइट। व्हाइट वाला सर्किल कौन सा है, पांचवा, पांचवे में से कौन सा माइनस करेंगे, चौथे सर्किल को, तो एरिया ऑफ कौन सा रीजन हो जाएगा, ये व्हाइट रीजन, एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो ये R5 माइनस R4, तो ये पाई R5 स्क्वायर, पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर, तो R5 स्क्वायर माइनस R4 स्क्वायर, R5 माइनस R4, R5 प्लस R4, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। R5 कितना है अपने पास, R5 कितना आया था 52.5 और R4 कितना है 42, तो ये हो जाएगा 52.5 माइनस 42 और ये कितना हो जाएगा 52.5 प्लस 42, तो वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू रख दिया, सॉल्व करोगे ये कितना आ जाएगा 10.5 ही आएगा ये,
कितना आएगा 10.5 आएगा। ये कितना आ जाएगा 2 और 2 4, 5 और 4 9, 94.5 आ जाएगा। ठीक, इसको काटोगे ये कितना आ जाएगा 1.5 और 1.5 को 22 से मल्टीप्लाई करोगे 33 आएगा और ये हो जाएगा 94.5 94.5। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास एरिया ऑफ वाइट रीजन। ठीक है, ये सबका आ गया। तो ऐसे अपन निकालेंगे। ठीक, ये हो गया अपना सारा। तो पहले अपन ने सब सर्कल लिख लिया, कोल्ड रीजन निकाल लिया। अब कंसेंट्रिक सर्कल बन रहा है तो अपन ने अलग अलग रीजन का अलग अलग ऐसे निकाल लिया। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। ये तरीका इसका सबसे आसान है और सबसे छोटा भी है। अदरवाइज आप और भी तरीके यूज कर सकते हो, अलग अलग रीजन निकाल करके कैसे करके आप कर सकते हो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, गोल्ड रीजन निकाला, फिर आप क्या करते, ये जो दूसरा सर्किल निकालते वो फिर अलग अलग माइनस करते, वैसा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तरीका सबसे अच्छा है। चलो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द व्हील ऑफ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर, यानी कोई कार का पहिया उसका व्यास है 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि क्या है, पहिए का व्यास कितना है। कार की स्पीड दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड ऑफ कार, स्पीड कितनी है 66 किलोमीटर पर आवर, यानी प्रति घंटा 66 किलोमीटर प्रति घंटा। और डायमीटर कितना दिया हुआ है व्हील का, डायमीटर को कैपिटल डी से लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, रेडियस कितनी हो जाएगी 80/2 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। क्या करना है हमें, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है ये बताना है। टाइम कितना दिया हुआ है हमें 10 मिनट। देखो टाइम दिया है मिनट में और स्पीड दे रखी है घंटे में, आर में। तो आर में दिया है, इसको भी आर में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, 10 मिनट में कितने होते हैं 60, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 आर। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट में 60 मिनट में कितना होता है, 1 घंटा होता है, तो 10/60 करेंगे कितना हो जाएगा 1/6 घंटा, यानी 10 मिनट में कितने होते हैं 1/6 आर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला आता है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, चाल, दूरी और समय का। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, यही होता है क्या। ठीक है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, चाल को क्या बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यही होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या निकालेंगे, हमें क्या निकालना है, कितने चक्कर लगाती है। तो हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि डिस्टेंस कितना कवर किया। क्या मालूम होना चाहिए, डिस्टेंस कितना कवर किया। जब फॉर्मूले पढ़ाए थे उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में लिखवाया था कि अगर नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था। तो अपन ने लिखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन 2πr किया था, यानी एक रिवॉल्यूशन में क्या करता है, एक चक्कर में कोई भी व्हील है, कोई भी पहिया है, कोई भी सर्कल है, वो क्या करती है अपने सरकमफेरेंस के बराबर ही तो डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं क्या। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड कितना है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम कितना दिया है 1/6। तो बताओ कितना आ गया 11 किलोमीटर। ठीक है, यानी पहिया कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 11 किलोमीटर। अब किलोमीटर तो ये दिया है, डिस्टेंस तो दिया है किलोमीटर में और जो रेडियस दी हुई है वो सेंटीमीटर में। तो इस किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में अगर हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 11 लाख सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, कैसे आएगा भाई, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 और 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर।
तो मीटर में चेंज, सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या किया, ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे, ऐसे 11 तो ये है ही, 11 तो ये है ही, इनटू किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे कितना हो जाएगा 1000, 11,000 मीटर हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करोगे, 100 से और मल्टीप्लाई कर दोगे। भाई 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 से और मल्टीप्लाई किया तो बताओ ये कितना हो गया टोटल, 11 लाख सेंटीमीटर हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, 5 जीरो लगा दिए। ठीक, तो ये आ गई अपने पास टोटल डिस्टेंस कितना, सेंटीमीटर में। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने होंगे, नंबर ऑफ क्या निकालना अपन को, देखो यही पूछा था, हाउ मेनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक, तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस इज इक्वल टू कितना होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशंस, एक रिवॉल्यूशन में यानी एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 11 लाख किलोमीटर, और एक चक्कर में कितना, एक चक्कर में कितना लगाएगा, 2 पाई आर के बराबर लगाएगा कि नहीं लगाएगा डिस्टेंस, 2 पाई आर के बराबर। कोई भी व्हील है एक चक्कर कितना लगाएगी, अपनी सरकमफेरेंस के बराबर। ये रहा व्हील, एक चक्कर यहां से अगर चालू करेगी तो अगर घूम के वापस आएगी यहीं पर ही तो कितना होगा, 2 पाई आर के बराबर। तो वैल्यू रख दो यहां पर, वैल्यू रखो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है, 40 है। ठीक है, अब इसको क्या करोगे आप, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 11 से करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 11 1 जा 11 और 4 0 और लगा दो, और 11 दूनी 22, तो ये हो जाएगा कितना, कितना आया, यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, कितना बचा, 1 2 3 4 10,000 अपॉन में 2, ये 7 ऊपर आएगा, ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर, 4 से काटेंगे तो 4 25 चौके 100 होता है, तो ये बचा 2500। ठीक है, 4 25 ये हमें 100 होता है, 2 जीरो बच गए, 2 जीरो और लगा दिया। अब कितना हो जाएगा, ये 2 से काटोगे ये कितना आएगा, 125 यानी 1250, 1250 को 2 से और काटोगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब 625 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 625 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे बताओ कितना आएगा, 7 5 जा 35, ये आएगा 4375। इतने रिवॉल्यूशंस 11 लाख सेंटीमीटर में या 11 किलोमीटर में 4375 चक्कर काट लेगा व्हील। ठीक है, कौन सा व्हील, जिसकी रेडियस 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी 40 सेंटीमीटर रेडियस वाले व्हील क्या करेगा, 11 लाख सेंटीमीटर में या 11 किलोमीटर में 4375 चक्कर लगाएगा। ठीक है, अब आपको एक और बात बता दूं, जो गाड़ी में स्पीड निकाली जाती है ना, वो इसी से निकाली जाती है, उल्टा प्रोसेस। उसमें क्या करते हैं, स्पीडोमीटर जो लगा होता है वो कैसे बताता है, चक्कर काउंट करता है। क्या करता है, चक्कर काउंट करता है कि इतने टाइम में ये कितने चक्कर लगा लिया, और उसी चक्कर से उसको पता है कि भाई डायमीटर कितना है व्हील का, उसी से वो क्या कर लेता है, डिस्टेंस मेजर कर लेता है। अच्छा, इतने किलोमीटर चल गया गाड़ी, इतने किलोमीटर चली और इतनी स्पीड से चली। ठीक है भाई, एक बार घूमा, यहाँ से घूम के गया, यहाँ से घूमा, ये लाइन यहाँ आ गई, घूम के वापस, फिर घूम के वापस, तो वो मशीन क्या करती है, ये चक्कर काउंट करती रहती है। ठीक है, ऐसे होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या दिया है अपन को, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, 2 यूनिट, यहाँ आएगा पाई यूनिट, ये कितना होगा, पाई यूनिट, और 4 यूनिट या 7 यूनिट। अब जो क्वेश्चन कह रहा है वैसा ही करना है अपन को। ये क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप क्षेत्रफल से बराबर है, तो सर्कल का क्या है, पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल जो ये कह रहा है वही लिखना अपन को, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू इसके रेडियस एरिया के, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल। पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर होता है, और एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई से पाई कैंसिल, ये आर से एक आर कैंसिल, तो रेडियस कितनी हो गई 2 यूनिट। ठीक है, तो रेडियस कितनी होगी 2 यूनिट होगी। इसका आंसर होगा ए। ठीक है, यानी कोई भी सर्कल अगर अपने उसका एरिया उसके ही पेरीमीटर के बराबर है तो इसका मतलब उसका रेडियस कितना है 2 यूनिट है। ठीक है, चलो ये हो गया अपना एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट। ये 12.1 के बाद अब अपन अगला करेंगे 12.2। उससे पहले उसके कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिसमें सेक्टर सेगमेंट की बात करेंगे अपन। ठीक है, तो सेक्टर और सेगमेंट थोड़ा सा समझेंगे, उसके बाद क्या करेंगे 12.2 के क्वेश्चंस करेंगे, फिर 12.3 करेंगे, अपना एक्सरसाइज चैप्टर 12 खत्म। सिंपल सा है, मज़ेदार चैप्टर है। ठीक है, चलिए तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।